बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम सीखेंगे कि एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट सेक्शन 149 को किस तरह से फाइल करते हैं। विद होल्डिंग स्टेटमेंट पहले आप कर रहे थे मंथली, उसके बाद अब बाई एनुअल हो गई है कि 6 महीने बाद आपने करनी है। लेकिन विद होल्डिंग स्टेटमेंट जब आप फाइल करते हैं बाई एनुअल, उसमें वेंडर्स की जो वेंडर्स का टैक्स डिडक्ट किया होता है प्लस जो एम्प्लॉइज़ का किया होता है डिडक्ट, ठीक है, उसका चालान बना के आप तो वो उसकी स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं 6 महीने की इकट्ठी, जिसे बाई एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन सैलरी की अलग से आपने एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है सेक्शन 149 की ये फाइल करनी होती है, ठीक है। ये आप कहेंगे कि हम ऑलरेडी उसमें दे रहे हैं जी बाई एनुअल में, ठीक है जी, बाई एनुअल में आप दे रहे हैं, पहले मंथली में दे रहे थे, ये सारी डिटेल आप दे रहे हैं उधर, लेकिन अलग से रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। सेक्शन 149 जो है ये देखें, ये SRO है 754, ठीक है। इसमें आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से FBR की साइट पे जाके। मैं यहाँ आपको दिखा दूँ कि इसकी डेट जो है, ये देखें कि सेक्शन 149, ठीक है, सेल फर्निश और ई फाइल एनुअल स्टेटमेंट बाय द 31st डे ऑफ द मंथ ऑफ, ये आगे नीचे आ रहा है कि जुलाई आफ्टर द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए तो उसके एंड होने के बाद 1 महीना होता है, जैसे जुलाई से जून है, ठीक है। इसे मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँ। जुलाई से जून तक है तो आपने 31 जुलाई तक, अब जून एंड हो गया 30 जून को, ये अब 30 जून ऑफ 2020, ठीक है। इसके बाद 1 महीना होगा आपके पास ये रिटर्न फाइल करने के लिए। बहुत कम है कि इसमें एक्सटेंशन मिल जाए, ये नहीं है कि कभी हुई नहीं है, हो भी जाती है, लेकिन आप अभी एक्सटेंशन को ज़हन में ना रखें। आपने 30 जून के बाद 1 महीना होगा आपके पास, आपने 31 जुलाई तक इसे फाइल करना है, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी ये है और SRO में भी 754 में है, मैंने आपको दिखा दी है। तो इस तरह से आपने ये डिटेल बना लेनी है एम्प्लॉयज़ की। एक तो ये आप साथ साथ बनाते जाएंगे, जैसे पर मंथ आप उन्हें सैलरीज दे रहे हैं, ठीक है, और टैक्स जो आपने विद हेल्ड किया उनका जो, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अगर कोई उन्हें बोनस वगैरह दिया है तो वो भी सैलरी का पार्ट है, ठीक है। उस पे भी टैक्स ऐड, वो भी उसमें ऐड होगा इनकम में, तो टोटल पे फिर टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई और उन्हें रीइंबर्समेंट हो रही है, अगर तो एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट हो रही है वो इसमें ऐड नहीं होंगे जो उन्होंने कंपनी के लिए की हैं, लेकिन अगर कोई बेनिफिट्स किसी सूरत में उन्हें मिल रहे हैं तो वो उनकी इनकम में ऐड हो जाएंगे, जो सैलरी का पार्ट बनेंगे, और फिर यहाँ पे ग्रॉस एनुअल इनकम आ जाएगी। अच्छा, कुछ एम्प्लॉई ऐसे भी होते हैं कि जो साल के शुरू में आपके पास जैसे जुलाई में नहीं आ रहे और बाद में जैसे जनवरी में आ जाते हैं, फेब में आ गए आपके पास, ठीक है। तो ज्वाइनिंग उनकी जब है, आपने उस हिसाब से देखना है कि उनका जो है इनकम उनकी जून तक कितनी बनेगी आपके पास, ठीक है। अगर प्रीवियस उनकी है तो वो डाटा ले लेना है, अगर वो दे दें आपको, उस हिसाब से फिर आपने एनुअल उनकी कैलकुलेशन कर लेनी है और पर मंथ फिर उसे आपने सबमिट करवाना है चालान बना के, ठीक है। ऐसे भी एम्प्लॉई होंगे जो आपके पास पहले आ रहे होंगे, बाद में वो मूव कर गए यहाँ, ठीक है। तो जितना रिकॉर्ड आपके पास है, ठीक है, आपने उसी हिसाब से उसका जो है वो जमा करवा देना है टैक्स। ये देखें यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि बोनस भी इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्रोस एनुअल इनकम आ गई है, ये टोटल ऐड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखें, इसे मैं येलो हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि 10% मेडिकल एग्जम्पशन ऑन बेसिक अंडर सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें है कि बेसिक सैलरी का 10% जो है वो मेडिकल एग्जम्पशन एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, ठीक है। आपने ये बेसिक का जो है 10% यहाँ पे ले लेना है, ठीक है, और इसको फिर टोटल में से, ग्रॉस में से आप लेस करेंगे, ठीक है। तो उनकी जो है वो यहाँ पे ये आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये देखें ग्रॉस में से ये टैक्सेबल इनकम निकल आएगी इनकी, ठीक है। इसे भी मैं एक अलग कलर दे दूँ, ये इनकी टैक्सेबल इनकम निकल आई, ठीक है। टैक्स पेएबल फिर आपने देखना है कि उस पर कितना बन रहा है और पे करवाया कितना हुआ है, ठीक है। कम नहीं होना चाहिए, किसी का एक्सेस है, जैसे ये बंदा छोड़ गया है,
ठीक है। और इसका टैक्स जो है ये एक्सेस पे हुआ है, इसी तरह से बाकी लोगों का भी एक्सेस पे हुआ है, तो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़ाहिरी बात है कि आप तो पर मंथ डिडक्शन करेंगे, किसी का एक्सेस आ रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर शॉर्ट आ रहा है तो आपने उसको पूरा करना है, ठीक है। एट दी एंड आपने अप्रैल मई को देख लें आप जाके, शुरू से वैसे उसे ठीक काटें आप मंथली डिवाइड करके, लेकिन अगर किसी का कम भी है तो उसे एडजस्ट करके उतना आप उसमें ऐड करके मई जून में आप करके उसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये इस तरह से आपने शीट बना लेनी है, ये एनुअल जो है, इसे मैं यहाँ से अब क्लोज़ कर दूँ आपको। इसके बाद जो जो है ना बाई एनुअल आप विद होल्डिंग स्टेटमेंट करते हैं, उसी तरह ही वो स्टेटमेंट है जो आपने एनुअल बनानी है, लेकिन सिर्फ सैलरी आपके एम्प्लॉइज़ होंगे उसमें। इसे मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और ये जो है यहाँ से मैं इसे ओपन करके ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सेम डाटा जैसे विद होल्डिंग स्टेटमेंट हम फाइल करते हैं, उनके CNIC नंबर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम, ट्रांजैक्शन डेट जो है अब आप करेंगे जुलाई 19 से जून 20 तक, 1 साल की। तो यहाँ पे डेट डालनी है, लास्ट डेट 30 जून 2020। आप कहेंगे अभी तो जून नहीं आया, तो मैं पहले से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों तक वीडियो ये पहुँच जाए, वो समझ सकें कि हमने जून के बाद इसे जो है सबमिट करवाना है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपने डाटा फीड कर देना है। अमाउंट उनकी जो है यहाँ पे वो आ जाएगी सैलरी की जो है, ठीक है। यहाँ पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ है ये एनुअल आपने लेनी है, पर मंथ नहीं लेनी। यहाँ पे टोटल ग्रोस करके ना, ठीक है ना, जो उनकी टैक्सेबल है यहाँ पे आपने टोटल वो यहाँ पे ले देनी है। टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ। टोटल सैलरी में एग्जम्पशन जो है वो माइनस कर दें, जो टैक्सेबल बकाया बचे वो यहाँ पे दे दें, ठीक है। टैक्सेबल इनकम, फिर यहाँ पे टैक्स जो आपने डिपॉजिट करवाया हुआ, जो डिडक्ट किया और डिपॉजिट करवाया वो यहाँ पे आपके चालान से ये अमाउंट मैच होनी चाहिए, ठीक है। टोटल अमाउंट आपने जो पर मंथ वो जो सबमिट करवा रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसमें देखें तो ये पूरे साल के जो हैं उसके टोटल से मैच हो जाएं, ठीक है। एक तो ये हो गई, ये आपने डाटा फीड कर लिया। अगर आप किसी को नहीं पता कि ये डाउनलोड कहाँ से करना है तो वो मैं एक दफ़ा बता दूँ, फिर आगे चलते हैं। कि ये FBR की साइट है, यहाँ पे आप जाएं, ऑनलाइन सर्विसेज जो आ रहा है मोर पे क्लिक करें। सॉरी, ये जो है ये कनेक्ट कर लूँ मैं, इंटरनेट मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये साइट जो है दोबारा से ओपन हो रही है। यहाँ पे देखें आप ऑनलाइन सर्विसेज में हम आ गए। यहाँ से देखें कि ये आ रहा है नॉलेज बेस, नॉलेज बेस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें आ रहा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे क्लिक कर दें। इनकम टैक्स पे क्लिक करके यहाँ पे कैटेगरीज़, ठीक है। अब कैटेगरीज़ में ये सारी कैटेगरीज़ दी हुई हैं, आपने यहाँ पे विद होल्डिंग ये देखें यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे 2 आइटम्स दिए हैं, इन्होंने कौन कौन सी है, यहाँ पे क्लिक करें। एक तो इन्होंने वीडियो दी हुई है कि किस तरह से आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड, यहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्मेट जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। आपने जस्ट यहाँ पे ये डाटा फीड कर देना है, ठीक है, और फिर इसे सबमिट करवाना। सबमिट कैसे करवाना है आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर क्या करना है, आपने लॉगिन होना है। लॉगिन के लिए होम पे जाएं, वापस आईरिस में जाएं। आईरिस में जाके यहाँ पे आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देना है और लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे विद होल्डिंग ओब्लिक एडवांस टैक्स आ रहा है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उसमें देखें नंबर 4 पे 149 एनुअल विद होल्डिंग ओरिजिनल आ रहा है, ठीक है। ये आपने करना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करके पीरियड चूज़ करें, 2020 मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लें तो ये ओपन हो गई अब, ठीक है। स्टेटमेंट ये ओपन हो गई। यहाँ पे अब आप डाटा फीड कर सकते हैं 1 बाय 1। जैसे ये देखें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, कॉरपोरेट सेक्टर जैसे जो है हेड ऑफिस के एम्प्लॉई होती हैं, आप उसे यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, उनकी एंट्रीज़। और प्लस यहाँ पे अगर फैक्ट्री एम्प्लॉइज़ हैं तो उनकी एंट्रीज़ आप
यहाँ पे कर सकते हैं। एक ही में कर भी दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसे अलग अलग कर दें। कॉर्पोरेट सेक्टर में ले जाएं जो आपके हेड ऑफिस में एम्प्लॉयज़ हैं, और जो फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अलग से जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उसमें डाल दें। नंबर 1। अच्छा, कोड सेक्शन में आप ये देखें, यहाँ पे ये जो आ रहा है 640200004 और 2003, यहाँ पे आपने जो एम्प्लॉयज़ जहाँ पे उस हिसाब से आपने यहाँ पे कोड दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये एक तो 1 बाई 1 एंट्री के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ, लेकिन उसमें टाइम ज़ाया होता है। आपने क्या करना है, विद होल्डिंग टैक्स यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे फ़ाइल चूज़ करनी है जो फ़ाइल आप बना चुके हैं डाउनलोड करके, ठीक है। प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे ये देखें स्टेटमेंट आ रही है 149, इसे मैंने क्लिक किया है, ये अटैच हो गई है। अभी इंपोर्ट नहीं हुई, सिर्फ अटैच हुई है। आपने इसके बाद इंपोर्ट का बटन ये प्रेस करना है, ये देखें ट्रांजैक्शन इंपोर्ट हो गई हैं सक्सेसफुली, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आपने एक दफ़ा से इसे चेक भी कर लेना है कि ट्रांजैक्शन जो मेरी इंपोर्ट हुई हैं वो इससे एक्सेल से मैच कर रही हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, ठीक है। अब हो गई सक्सेसफुली 100%, उसने लिख दिया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, देखें इसमें ज़ाहिरी बात है कि पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो CPR जो है वो यहाँ पे शो नहीं होने वाले, ठीक है। CPR यहाँ पे शो नहीं होंगे। जस्ट आपने इसे फीड करना है इस तरह से, और उसके बाद इसे वेरीफाई कर देना है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आपने इसे सबमिट कर देना है। अभी इसकी डेट नहीं आई, एक डाटा मैंने बना के आपको समझाने के लिए बता दिया कि आपने इस तरह से इसे फाइल करना है। यहाँ पे उसे कर लेने के बाद जस्ट वेरीफाई करें और सबमिट कर दें। वेरीफाई करने से पहले एक दफ़ा सारे डाटे को चेक कर लें कि सारा सही तरह से इंपोर्ट हो चुका है। आपकी एक्सेल जैसे है, अगर उसने 100% लिख दिया है सक्सेसफुली तो वो 100% कर देता है, लेकिन फिर भी सिस्टम है, आप एक दफ़ा उसे ज़रूर चेक करें, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे अटैचमेंट में पेमेंट अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो आप बाई एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट में वो ले चुके हैं, तो यहाँ पे वो अपीयर नहीं होगी, ठीक है। तो आपने जस्ट यहाँ पे वेरीफाई करके सबमिट करवा देंगे तो ये आपकी सबमिट हो जाएगी। इसका प्रिंट लेके आप अपने पास सेव कर लें और सॉफ्ट कॉपी भी कर लें सेव, तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने एनुअल स्टेटमेंट जो है ये 149 किस तरह से फ़ाइल करनी है। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मेरा नंबर भी दिया हुआ, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर जो है एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।